जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मॉडर्न इंडिया के पार्ट नंबर 3 में। इससे पहले इसका 2 वीडियो कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें इसके बाद क्या होगा कि मॉडर्न इंडिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो टॉपिक है ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो लॉर्ड कर्जन याद रखिएगा। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो इसी को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था उस समय। कह रहा है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के दिन घोषणा की हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? कब? तो 7 अगस्त 1905 को। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी क्या हुआ? स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका बंगाल राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल में क्या हो रहा था ना कि इस समय राष्ट्रीयता की भावना काफ़ी ये तेज़ हो रही थी। इसी को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन उस समय जो इसका विभाजन किया गया तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 भागों में किया गया। तो पश्चिमी बंगाल में जो आता था ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र था। तो पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थे और पूर्वी में जो था ये मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थे। तो यहाँ से तो खैर उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बस ये याद रखिए कि किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय ही ये बन गया था। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से किसने किया? तो सैयद हैदर राजा ने किया था। ये क्वेश्चन पर भी स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। कहाँ से? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो ये 1905 में किया गया। किसका? तो विदेशी जो वस्तु है इसका बहिष्कार के रूप में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये किससे जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अभी बताए थे इसे। तो 1905 में क्या मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राखी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1905 के बंगाल के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ ना कि मुसलमान वर्ग और कृषक जो थे इस आंदोलन से अपना दूरी बनाए रखा था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना स्वदेशी आंदोलन का यही तत्कालिक कारण था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ये किसके द्वारा दिया गया सुझाव? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव दिया गया सबसे किसके द्वारा था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। इस पर स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। बांग्ला पत्रिका संजीवनी के जो संपादक कौन है? तो कृष्ण कुमार मित्र ही थे ये, जिसने विदेशी वस्तुओं का जो ब्रिटेन की वस्तु है इसका बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो बांग्ला पत्रिका क्या नाम है इसका? तो संजीवनी। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि अगर दे दिया जाए तो उस समय काफ़ी डाउट होता है। ये ऐसे क्वेश्चन पर गलती होने का जो संभावना होता है अधिक होता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोमनार बंगला नामक गीत की रचना किया, जो बाद में चल करके क्या हुआ? तो 1971 में जब बांग्लादेश का ये क्या बन गया? तो राष्ट्रगान बन गया।
बांग्लादेश कब एक देश बना था? ये 1971 में ही जो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, इससे अलग होकर के क्या एक स्वतंत्र देश बन गया बांग्लादेश। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस देखिए क्वेश्चन यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा। 1905 का जो हुआ था बनारस अधिवेशन, पूछ दिया जाएगा 1905 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन का इसमें क्या किया गया? समर्थन किया गया। इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। तीन क्वेश्चन यहाँ हो गया। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ था बनारस में हुआ। इसमें क्या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आंदोलन में, किस कांग्रेस का अधिवेशन में स्वदेशी का समर्थन आंदोलन का समर्थन किया गया? तो 1905 का जो हुआ था इसमें, और इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा किया गया था। किसका? तो बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्या कर दिया गया? जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो इस वर्ष क्या हुआ कि इसका मतलब कि रद्द कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में, और इसको रद्द किसके समय में? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसको रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व और पाश्चात्य यानी कि पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये स्वदेशी जो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार होता था इसका ये विरोधी थे। ये चाहते थे कि मतलब कि पूर्व और पश्चिमी दोनों का बेहतर संबंध में, दोनों के बीच एक बेहतर संबंध का समर्थक ये करते थे। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। कौन? तो बंगाल के ये गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बंगाली पत्रिका के कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इस पर भी स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। किसके सुझाव पर? तो अरुणडेल समिति के सुझाव पर 1911 में क्या हुआ? पुनः एकीकरण कर दिया गया। तथा दिल्ली भारत की क्या हुआ? तो 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनाई गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। कल से क्या करेंगे, एक जो सेट होगा बीपीएससी का जो 150 क्वेश्चन का जो सेट होगा, तो ये मतलब कल से डेली एक सेट का मतलब कि 40 से 45 मिनट में एक वीडियो बनेगा। जो महत्वपूर्ण इसमें जो क्वेश्चन 150 कैसा प्रश्न एग्जाम में आएगा, डेली एक सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप सबको। कम से कम 15 से 20 को सेट जो होगा ये करा देंगे, ताकि मतलब कि आप लोग को पता चले कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार, और ये जो सुबह एकदम 5 बजे मतलब कि अब सुबह जो 5 बजे जो अपलोड किया जाएगा वीडियो, ये सेट का ही होगा। मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार, आगे का जो टॉपिक है ये कौन है? तो मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था इसका? तो 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसमें नाम आता है आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा, और नहीं तो अगर एक ही मतलब ऑप्शन में अगर सब अलग अलग नाम रहे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, अगर देखिए प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आगा खां। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन था, सलीमुल्लाह थे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे कि आगा खां। तो देखिए अ से अध्यक्ष होता है और अ से आगा भी होता है, तो इसमें याद रखिएगा अगर अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए तो आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका जो वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग का जो हुआ था 1907 में, ये कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो पृथक निर्वाचक मतलब कि अलग निर्वाचन के लिए, कि मुसलमान का जो प्रत्याशी होगा इसका चुनाव मुसलमान के द्वारा ही किया जाएगा। तो ऐसा मतलब कि किस मतलब कि अधिवेशन में किया गया था? अमृतसर अधिवेशन में इसका मांग किया गया, जो कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। और वार्षिक अधिवेशन 7 का कराची में हुआ था और 8 का अमृतसर में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन प्रथम 1906 में कहाँ हुआ था? याद रखिए ढाका में। 7 में कहाँ हुआ? कराची में। और 8 में जो तृतीय हुआ था ये अमृतसर में हुआ था।
तो 3 क्रम से है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो पहला जो हुआ 1906 में ढाका में, 7 में जो हुआ था ये कराची में, 8 में हुआ ये अमृतसर में हुआ। 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो ये एक शाखा जो इसका किसके अध्यक्षता में? तो आमिर अली की अध्यक्षता में। कहाँ इसका स्थापना कर दिया गया? तो लंदन में स्थापित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत किया गया? छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इसमें क्या कर दिया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत जो हुआ था 1909 से ही हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ इसमें माना जाता है। मतलब कि 2 राष्ट्र अवधारणा का जो पूछ दिया जाए कि प्रारंभ किससे माना जाता है, तो 1909 के सुधार बिल में को माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो ये मिंटो के द्वारा कहा गया, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर, मतलब कि सबके लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना करके हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल क्या हो गई कि बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसका था? तो वायसराय मिंटो के द्वारा यह कहा गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 आया था, इसी के द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का, भारतीय सदस्य की नियुक्ति किसमें हुआ? तो 1909 से, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से शुरू किया गया। कह रहा है कि द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कार्टियस को, मतलब कि द्वैध शासन का जनक कार्टियस को माना जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। बताए हुए थे, इस क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसमें जो नियुक्त होने वाला कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। इनको कहाँ का गवर्नर बनाया गया? तो बिहार और उड़ीसा दोनों जगह का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुँचने वाले वे क्या थे? तो एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के 2 गुटों का प्रमुख नेता, मतलब कि कांग्रेस का उग्रवादी और उदारवादी जो अलग अलग गुट बना था, उसका प्रमुख नेता तो लाल बाल पाल। एक तो नाम आप लोग का ये पूछा जाता है कि इसमें लाल पाल में किन कौन शामिल है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उदारवादी में देखिए तो उदारवादी में दादा भाई नौरोजी जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी नेता थे। इंपॉर्टेंट क्रम है ये सब, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्रम नहीं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्रम से यहाँ कोई लेना देना हमें नहीं है। उसके बाद उग्रवादी जो नेता थे, जो यानी कि गरम दल के जो नेता थे, कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। तो लाल से याद रखिए, लाल लाला लाजपत राय, लाल बाल अगर पूछ दिया था बाल गंगाधर तिलक, और पाल पूछा जाता है बिपिन चंद्र पाल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अरविंद घोष, ये सब गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो ये क्वेश्चन कल भी बताए थे, जब कांग्रेस पढ़ा रहे थे तो भीख मांगने वाली याचना, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे है शेर पंजाब नाम से कौन प्रसिद्ध था? शेर पंजाब किसे? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेर पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। क्या कहा था? अशांति का जनक। किसे पूछ दिया जाएगा कि वेलेंटाइन, यहाँ भी से तो क्वेश्चन बन सकता है कि वेलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक किसे कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। और पूछ दिया जाए किसके द्वारा? तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। 6 वर्ष की सजा दिया गया था।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो संवैधानिक साधनों और याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। मतलब कि उग्रवादी, मतलब कि नाम से ही है उग्रवादी, कि उग्र रूप धारण करके स्वशासन प्राप्त करना था, इसे आक्रमण करके, ठीक है, आक्रामक रूप धारण करके। कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली दरबार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, प्रथम कब हुआ था? 1877 में हुआ था, ठीक है। ये लॉर्ड लिटन इस समय वायसराय थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय जो हुआ था ये 1903 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। उसके बाद तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। इसी में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। तो लॉर्ड 3 हुआ था, याद रखिए, 77, 1903, 1877, ठीक है। उसके बाद में 1903 और 1911 में हुआ था वायसराय। ये सब महत्वपूर्ण है। आगे जो टॉपिक है ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग है। ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग कहता है वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो लखनऊ समझौता किससे है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से ये संबंधित है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? इस पर स्टार लगाइए। 1916 का जो हुआ था बता चुके थे, कांग्रेस जब पढ़ा रहे थे कल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इस क्वेश्चन को बता चुके थे। तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी तथा उदारवादियों का पुनः एकीकरण किसमें हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था इसमें हो गया था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916, बताए थे ना, अंबिका चरण मजूमदार के समय। लेकिन फिर 1918 में 2 साल के बाद क्या हुआ कि इसमें फिर मतलब कि अलग अलग हो गया। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ये पुनः एकीकरण की एनी बेसेंट कल बताए हुए थे, सब क्वेश्चन को कल ही बता दिए थे। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया? तो ये 1916 में किसके द्वारा कराया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। ये दूरगामी परिणाम ये देखने को मिला है हमें। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन पर छपने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कांग्रेस, कल भी बताए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कल भी इस क्वेश्चन को बता दिए हुए थे। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का क्या किए थे? ये विरोध किए थे। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। प्रथम गरीब विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो ये होम रूल लीग जो हुआ था आंदोलन, ये प्रथम विश्व युद्ध के 1914 से कब हुआ था? तो 18 के बीच में हुआ था। होम रूल लीग कब शुरुआत हुआ? तो 1916 में इसका शुरुआत हो गया था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा लोकप्रिय हुआ? तो होम रूल आंदोलन ये लोकप्रिय हुआ था। कहता है कि अप्रैल 1916 में, कब? तो अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना, मतलब पूछा दिया जाता है कि तिलक ने पूना जो महाराष्ट्र में पड़ता है इसका आरंभ किया। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो मद्रास अडियार आता है, तो मद्रास जो चेन्नई था, अभी जो चेन्नई है वर्तमान में, तो ये अडियार इसमें प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले किसके द्वारा? तो तिलक ने कहाँ से किया? तो पूना से किया था। पूना जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में मद्रास में। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की? तो कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वशासन मानी कि होम रूल, मतलब कि खुद घर का शासन, खुद का शासन, मतलब कि कहिए तो अपना देशी शासन। तो कॉमनवेल्थ स्वशासन की मांग की। तो कॉमनवेल्थ एक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका। पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन, कहता है होम रूल आयरलैंड का शब्द है। ये कहाँ का शब्द है? तो आयरलैंड का शब्द है। होम रूल शब्द का अर्थ होता है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना रेडमांड द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए कि अगर वहाँ किसके द्वारा, तो होम रूल का किसके द्वारा? तो रेडमांड के द्वारा किया गया था। 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस पर स्टार लगाइए, इस समय पूछ दिया जाएगा इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस पर स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि तिलक का होम रूल 1916 और एनी बेसेंट का सितंबर 1916, एक अप्रैल 1916। ये क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक में।
और ये अगर यहाँ देखा जाए एनी बेसेंट का, तो मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्र में। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो बेलगांव और कर्नाटक। बेलगांव जो कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। और इसका मुख्यालय अडियार जो मद्रास में पड़ता है। और सीमित स्वरूप अखिल भारतीय स्वरूप। तिलक का जो होम रूल था इसका स्वरूप कैसा था? तो सीमित स्वरूप था। और एनी बेसेंट का अखिल भारतीय स्वरूप था, यानी कि अखिल भारतीय, पूरे भारतीय अखिल भारतीय स्वरूप है। और इसका जो अध्यक्ष था एक केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट थे। कौन समिति, इसका जो स्वरूप था, इनका जो अध्यक्ष जो बना, कौन बना? तो ये केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट। इसका उद्देश्य स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका मतलब कि प्राप्ति के लिए इसका उद्देश्य था। और प्रमुख माध्यम मराठा और केसरी पत्रिका के द्वारा किया गया। कल भी बताया था कि मराठा जो था इंग्लिश में था और केसरी जो था ये किस में था, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल ये उसको क्वेश्चन को बता चुके थे। और अखिल भारतीय स्वरूप का जो सचिव इसका जो बनाया गया जॉर्ज अरुंडेल के को बनाया गया। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। मुख्य इसका जो माध्यम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। देखिए यंग इंडिया पूछा जाए तो महात्मा गांधी, लेकिन ये न्यू इंडिया अगर पूछा जाए तो इसमें कौन हो जाता है? तो एनी बेसेंट। ये सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है जो मतलब कि एग्जाम में एक नंबर कम करता है या बेसी करवा देता है, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यंग इंडिया पूछा जाए तो महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया पूछा जाए तो न्यू मतलब नी मतलब आ रहा है ना, नया में आ रहा है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? तो इस दोनों शाखा को क्या कर दिया गया? एक कब कर दिया गया? तो वर्ष 1918 में क्या कर दिया गया? तो इसे एक कर दिया गया। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? यहाँ अमेरिका में पूछा जा रहा है, तो अमेरिका में किसके द्वारा किया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कर दिया गया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बाद के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, पीडी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज प्रताप सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि लोग इससे संबंधित थे एनी बेसेंट के। तो इस बहुत सारा नाम है, इसमें देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ सब कम ही चांस है कि पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो इसमें नाम देख लीजिए किसका किसका है। जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, पीडी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज प्रताप सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि लोग संबंधित थे। सॉरी। 2 जनवरी 1916 के लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव कौन बने? तो डी ग्राहम पोल को बनाया गया। कब? तो 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव कौन थे? तो डी ग्राहम पोल थे। ट्रेड यूनियन, आगे जो टॉपिक है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एनएम लोखंडे के द्वारा किया गया। किसका? तो वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संघ, क्या नाम है संगठन? तो बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा? तो एनएम लोखंडे के द्वारा। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। यह अहमदाबाद मिल जो ये यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ से भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसका जो इस मिल का जो मालिक था, सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी का यह दोस्त था, काफ़ी जान पहचान था। फिर भी गांधी जी का यह दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मजदूर का जो हित होता है ये अपनी जगह, ठीक है। क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यहाँ देखिए इसमें कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसमें देखिएगा यहाँ अलग है और इससे पहले जो इसमें एक काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इस पर पहला ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1920 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑल इंडिया मतलब कि कोई मान लीजिए कि ऑल इंडिया में याद रखिए कि ऑल इंडिया में कोई व्यक्ति भ्रमण करने जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तो उसमें मतलब कि जाने के लिए उसमें जोश होना चाहिए, तो इसमें याद रखिएगा। क्योंकि इसका जो संस्थापक मतलब कि कौन था? तो एनएम जोशी, ठीक है। लाला लाजपत राय, और लाला मतलब कि लाला लाजपत राय जो क्या थे, इसके ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अगर संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक जो जोश में मतलब कि जोश में क्या कर दिया, इसका स्थापना कर दिया, तो एनएम जोशी। और इसका अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय।
वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ देखिए ये 1929 में ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो अलग है, यहाँ से इससे कांग्रेस से इसके रिलेट मत कर लीजिएगा। 1929 में नागपुर में जो संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो ये भी जो इसका भी अध्यक्षता था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। और लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखा गया था 1929 में, इसका भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, इधर उधर अगर कुछ भी लगा दीजिएगा तो राइट तो आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? 1947 में स्थापित, देखिए इसमें यहाँ क्वेश्चन अलग है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसमें इंडियन शब्द लगा हुआ है, ऑल इंडिया नहीं लगा है, ऑल अलग है, ऑल 1920 वाला हुआ था, इसमें इंडियन लगा हुआ है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो ये जो बना हुआ था वल्लभ भाई पटेल, दोनों ऑप्शन में रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाला लाजपत राय। तो यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। ऑल पूछेगा तो लाला लाजपत राय, लेकिन अगर इंडियन पूछा जाएगा तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का स्थापना किस वर्ष की गई? तो मार्च 1919 में किया गया। कब? तो रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो मार्च 1919 में किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 19 लॉर्ड रिपन के समय, इसमें क्या था ना कि मतलब कि सबको बच्चे के लिए समय निर्धारित कर दिया गया कि इतना समय से ज़्यादा मतलब कि कार्य नहीं कर सकता है। आगे क्वेश्चन अगर इसमें होगा तो देख दिया जाएगा। कहता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो बना था, ये कारखाना अधिनियम 1881 में किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। इसके 10 साल बाद याद रखिए 91 में तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय, उसके फिर मतलब ये 11, फिर मतलब कि देखिए 10 1 1 जैसा आ रहा है ना सब में, देखिए 3 गो लगातार 1, उसके बाद में क्या आएगा 2, तब उसके बाद 2 का दुगुना 4, उसके बाद फिर 4। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि अगर देखा जाए तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो लॉर्ड रिपन के समय आया था, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो याद रखिएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, द्वितीय 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। ड आ रहा है, दूसरा लिखा रहा है तो ड लिखते हैं सेकेंड, तो लॉर्ड लैंसडाउन याद रखिएगा। ड मतलब कि दूसरा ड, सेकेंड आ रहा है ना इसमें, तो लैंसडाउन। और हार्डिंग जो था ये 1911 में, ये तीसरा का समय में, थर्ड जो हुआ था ये 1911 में आया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। और 1922 में जो बना ये लॉर्ड रीडिंग के समय बनाया था। और कारखाना अधिनियम 1934 में जो बना ये लॉर्ड विलिंगटन के समय। और 1944 को जो बना था लॉर्ड वेबल के समय। तो इसमें से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अगर छपेगा तो ये पहला ही छपेगा, 1881 वाला ही अधिक छपने का संभावना है। एक मिनट, इधर कहता है कि सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। कब सर्वप्रथम मनाया गया? तो 1927 में मनाया गया। जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का क्या था? तो ये सूचक था। 1927 में, जो आज भी मनाया जाता है, लगातार भी मनाया ही जाता है ये 1 मई के दिन। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तब मानवेंद्र नाथ राय थे। लिखिए, छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन? तब मानवेंद्र नाथ राय थे। M.N. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो M.N. राय के सहयोग से ताशकंद में ये कब किया गया? तो 17 अक्टूबर 1920 को किया गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय के सहयोग से। कहाँ? तो ये ताशकंद में 1920 में किया गया। पहला साम्यवादी कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ किया गया? तो ये कानपुर में किया गया। पहला साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इस क्वेश्चन को इससे पहले जो बताए थे ताशकंद बना M.N. राय के द्वारा, ये ताशकंद में 1920 में। इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है, ऐसे में कन्फर्म नहीं है, देख लीजिएगा 1920 होना चाहिए या 1923 या 25 होना चाहिए। इस पर थोड़ा डाउट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, ऐसे देख लीजिएगा, इस पर डाउट है हमें। कहता कि पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया। कब? तो 26 दिसंबर 1925 को किया गया। कहता है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं का विरुद्ध चलाया गया? तो मतलब ये नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था, तो साम्यवादी आंदोलन था ये। किस आंदोलन के नेताओं के? तो साम्यवादी आंदोलन जो था ये साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध में ये चलाया गया था। कहता है कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय के द्वारा ही किया गया। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में।
क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में किसके द्वारा किया गया? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। देखिए इसमें क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ से थोड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन में गलती होने का संभावना अधिक रहता है। 1940 में अगर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी पूछा जाए तो एम.एन. राय जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, और क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में ये किसके द्वारा? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एन दत्त मजूमदार के द्वारा किया गया। 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी किसके द्वारा? तो एन दत्त मजूमदार के द्वारा। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण जो आयोग है फ्रेजर आयोग, 1902 में गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड कर्जन था, और इसका संबंध जो पुलिस सुधार से था। फ्रेजर याद रखिएगा, पुलिस सुधार से पूछा जाता है क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा दीजिए। हंटर आयोग, ये पंजाब में अशांति जो हुआ था, ये हंटर आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अमृतसर में जो हुआ था ना 1919 वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के लिए आयोग बना था कौन? तो हंटर आयोग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर जनरल थे। बटलर आयोग, ये 1927 में भारतीय रियासतों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए ये लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। बटलर आयोग 1927 में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लिथगो आयोग 1928 में आया था, ये भूमि सुधार से संबंधित था। लॉर्ड इरविन के इस समय गवर्नर जनरल थे। और मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में लॉर्ड इरविन के समय बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए बनाया गया था। यहाँ से क्या हुआ था कि बारदोली जो जगह था इस पर क्या हो गया कि लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया गया। इसके जांच के लिए मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में इसका गठन किया गया। इस समय जो थे ये लॉर्ड इरविन थे। और व्हिटली आयोग 1929 में जो बना ये श्रम से संबंधित था ये, और लॉर्ड इरविन के समय ही बना। और सप्रू आयोग 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के समय, और ये बेरोजगारी से संबंधित, ठीक है। और क्लाइड आयोग 1940 में लॉर्ड लिथगो के समय ही ये भी बना था। और तेभागा आंदोलन से संबंधित था ये, किसके लिए? तो इसका संबंध जो था क्लाइड आयोग का तेभागा का। लेकिन अगर इसमें अगर हमसे पूछिए कि कौन सा क्वेश्चन अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो तीन याद रखिए यहाँ से, फ्रेजर आयोग 1902 में, हंटर आयोग 1919 में, बटलर आयोग 1927 में। भारतीय रियासतों के साथ संबंध के लिए बटलर आयोग, लिथगो छोड़ सकते हैं, व्हिटली आयोग, सप्रू, मतलब कि तीन जो ऐसा है जो क्वेश्चन बार बार ये रिपीट होते रहता है। पूछने के लिए तो कोई भी पूछ देता है, लेकिन यह तीन अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटली आयोग का गठन किया गया था। तो किस मतलब भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार के लिए किसके लाया? तो व्हिटली आयोग, जो बताए थे कब? तो ये 1929 में हुआ था ना, ये लॉर्ड इरविन के समय में, श्रम में सुधार के लिए, ठीक है। आगे जो टॉपिक है महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी से तो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। इनका नाम संजय दत्त बताएंगे। मोहनदास करमचंद गांधी। आगे जो कह रहा है कि पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। कितना पुत्र थे? तो इनका जो 4 पुत्र थे, याद रखिए, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। राजनीतिक गुरु, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए। पूछा जाता है गांधी जी के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनका गुरु थे। प्रमुख शिष्य, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। इंग्लैंड में जन्मी जो मीराबेन थी, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था इनका, ठीक है। मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। वास्तविक नाम इसका पूछ दिया जाए तो मैडलिन स्लेड था। क्या था नाम? तो मैडलिन स्लेड इसका वास्तविक नाम था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए? तो 1888 में के लिए इंग्लैंड मुंबई से प्रस्थान किए थे। और बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त किया था? 1891 में यह बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए, कानून की डिग्री। मतलब अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? तो 1893 में। इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइए। 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना कब की है? तो 1894 ईस्वी में की है। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक 1899 ईस्वी में इनको प्रदान किया गया, जुलू और बोअर पदक, ठीक है। कैसर या हिंद की उपाधि कब दिया गया? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दिया गया। लेकिन और क्वेश्चन इसमें छूट गया है, वहाँ फिनिक्स, अच्छा नीचे दिया गया है, 1 मिनट। कहता है कि कैसर या हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए। कहे थे भारतीय से कि अंग्रेज का साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि अंग्रेज जीतेगा ना तो भारत को आज़ाद कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए महात्मा गांधी सबसे अपील किए थे। तो इसीलिए हम इसको क्या
कौन सा उपाधि दिया, कैसर हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। लेकिन इस उपाधि को कब लौटा दिए, तो ये चौरा चौरी जो कांड हुआ था, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1919 में जो हुआ था क्या अमृतसर में जो हुआ था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसके विरोध में ये नहीं लौटाए थे। इस समय विरोध तो था ही, लेकिन 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था तो उसके बाद में ये वापस कर दिए थे, लौटा दिए थे, कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिए थे। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में जो ये प्रथम, देखिए इसमें मतलब ये प्रथम बार यहाँ आए हुए थे, जब भारत में जब आए हुए थे ना तो इसमें शामिल हो गए हुए थे, शामिल हुए, ये प्रथम बार शामिल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कलकत्ता अधिवेशन 1901 हुआ था, इसमें शामिल हुए थे। लेकिन 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस समय से इनका मतलब कि नियमित जो माना जाता है, तो यहाँ से मतलब कि ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए थे। तो डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया, लिखिए, छपेगा क्वेश्चन ये। फिनिक्स फर्म की स्थापना कब, आश्रम की 1904 ईस्वी में हुआ था। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, कब, तो 1906 ईस्वी में किए थे। कहता कि पहली बार जेल गए, प्रथम जेल का अनुभव कब मिला, तो इनको 1908 में प्रथम बार जेल गए थे, तो इन्हीं को जेल का अनुभव प्राप्त हुआ कि कैसा जेल होता है। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब किए थे, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की सक्रियता कितना वर्ष रहा था, क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ था। देखिए इसलिए ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें जो था ये कितना वर्ष था, 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ, तब प्रवासी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस कब, तो 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए, तो 1915 में किए थे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक जो में पड़ता है यहाँ से किए थे, प्रथम एक बार ही किए थे अध्यक्षता, कल भी बताए थे उस क्वेश्चन को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। आत्मकथा, ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में इसके लिखे हुए थे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। इसका सिद्धांत क्या था, तो सत्य और अहिंसा, गांधी जी का यह सिद्धांत था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किए, तो 1923 ईस्वी में किए थे। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुआ, तो ये चरखा संघ, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना पूछा जाए तो 1923 में, लेकिन अगर पूछा जाए अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना तो 23 सितंबर 1925 में। इनका जो प्रमुख पुस्तक है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनका आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1909 में। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध, किसमें, तो सप्त महाव्रत ये इस। और उसके आगे है सुनो विद्यार्थियों, ये किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सुनो विद्यार्थियों किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा पुस्तक है। प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था, तो ग्रीन पैम्पलेट, 14 अगस्त 1896 को, कहाँ से, तो राजकोट से ये किए थे, यह इसका प्रकाशन होता था। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रकाशन होता था। यंग इंडिया, देखिए अब यहीं बता दिए ना क्वेश्चन, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये सब किसका, तो एनी बेसेंट का। हरिजन 1932 में। तो प्रमुख समाचार पत्र, अगर इसमें से अगर देखा जाए पूछा जाए तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक ये याद रखिए, हिंद स्वराज याद रखिए 1909 में, सुनो विद्यार्थियों ये याद रखिए। उसके बाद में इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका से 1903 साल याद रखिए। और यंग इंडिया, हरिजन, ठीक है, और द ग्रीन पैम्पलेट ये नहीं पूछा जाता है। इसमें से द इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कहता है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ, किसके द्वारा ये सब उपाधि दिया गया था, तो कैसरिया हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय, बता दिए थे क्वेश्चन। भर्ती करने वाला सर्जेंट, ये किसके द्वारा, प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट के संज्ञा दिया गया, कहा गया, भारतीयों के द्वारा ये सब कहा गया, भर्ती करने वाला सर्जेंट। भंगी शिरोमणि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान इनको मतलब कि ये भंगी शिरोमणि की उपाधि पर दिया गया। कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा कूली बैरिस्टर कहा गया। करमवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी में ये करमवीर के हैं। और सेमाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा आधुनिक युग के आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। कैसरिया हिंद और भर्ती करने वाला सर्जेंट, भंगी शिरोमणि, 3 लगातार ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आधुनिक युग के आजाद शत्रु, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया, तो 4 यहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मलंग बाबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काबिलियाओं के द्वारा कहा गया, काबिलियाओं जो लोग होते हैं ये इसको द्वारा कहा गया। उसके बाद में बापू, तो CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए महात्मा गांधी के बापू तो CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया।
और देशद्रोही फकीर ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर ये सब विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। भिखारियों का राजा, भिखारियों का राजा किसके द्वारा कहा गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया। महात्मा किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया। तो इधर का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर के एक दो छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी इधर के जो भी है सारा इंपॉर्टेंट है। भिखारियों का राजा ये सब नहीं पूछा जाता है, देशद्रोही फकीर ये सब, ठीक है। और राष्ट्रपिता इसमें से एक आध दो जो है ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन बाद बाकी है देख लीजिएगा, सभी याद रहेगा। तो कौन सा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो ये नहीं छूटेगा। कहता कि वैकम सत्याग्रह 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध में त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। कब? इसका वैकोम सत्याग्रह, इसका टाइम पीरियड याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1924-25 ऑप्शन में रहेगा 1924, ठीक है, याद रखिएगा। 1924 राइट आंसर हो जाएगा। तो वैकोम सत्याग्रह ये मतलब कि छुआछूत की जो कुप्रथा था इसके विरोध में कहाँ चलाया गया था? तो त्रावणकोर केरल में ये चलाया गया था। कहता है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में। कब? तो 9 जनवरी 1915 को बताए हैं, अभी क्वेश्चन देखे हैं। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो किसने किया था महात्मा के तौर पर? देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अभी क्वेश्चन देखे थे ना ये क्वेश्चन, यहाँ देखिए महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा नहीं था का जी? अच्छा, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर था ही, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और राष्ट्रपिता ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? लिखिए, छपेगा क्वेश्चन। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये चार्ली एंड्रूज याद रखिएगा, जिसका मतलब कि रेड चार्ली एंड्रूज, जिसको दीनबंधु भी कहा जाता है। CF एंड्रूज था इनका नाम, ठीक है। दीनबंधु कहा जाता है देशबंधु चित्तरंजन दास को, लेकिन दीनबंधु अगर पूछा जाए तो CF एंड्रूज को। आगे कहता है फिनिक्स फोरम कहाँ स्थापित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, अभी देखे हैं ये डरबन में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बता चुके हैं। कहता है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम दिया गया। कहाँ पर बनाया गया था? ये साबरमती के किनारे, अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम इसका नाम दिया गया। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का मार्ग, अहिंसा यही होता है। गांधी जी के दृष्टि में था कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग ही अहिंसा है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, भारतीय कपड़ा व्यापारी थे ये कौन? तो जमनालाल बजाज, बैंकर थे, कांग्रेसी थे तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, ये सब जमनालाल बजाज का। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया क्वेश्चन है ये। कहता है कि महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3 कठिया प्रणाली 3/20 में बताए थे क्वेश्चन। नील की खेती के विरुद्ध यह सत्याग्रह था, जिसे 3 कठिया पत्ती भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर, ये 1918 में हुआ था। टाइम पीरियड ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल पूछा जाएगा, प्रथम भूख हड़ताल, स्टार लगाइए। खेरा आंदोलन 1918 में ही हुआ था। प्रथम पूर्ण किसान ये सत्याग्रह था। देखिए प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह अगर पूछा जाए, ठीक है, तो कौन सा था? तो ये खेरा आंदोलन था जो 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के अभिव्यक्ति इसमें खिलाफत आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन के अभिव्यक्ति। खिलाफत आंदोलन किस के मतलब कि ये जो शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन के रूप में ये हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब? तो 1920 में। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति इसमें। प्रथम असहयोग मतलब कि असहयोग क्या होता है कि सभी भारतीयों से कहे थे, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था कि असहयोग कीजिए। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई वकील है, कोई कुछ है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशा से अलग है, तो इसमें मतलब कि आप सेवा रोक दीजिए, मतलब कि नहीं चाहिए, ये असहयोग कर दीजिए, ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग मत कीजिए। 1920 में हुआ था प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति, मतलब कि जनता से कहे थे कि असहयोग आंदोलन 1920 में, कि जनता से अभिव्यक्ति किए थे कि आंदोलन करने के लिए, ठीक। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में। नमक सत्याग्रह इसे कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के इसे नाम से जाना जाता है, 1930 में शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 17 जुलाई में शुरू हुआ था 1940 में। ये उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे मतलब कि सत्याग्रही कौन थे? BPSC 67वीं में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका जो भाई थे ब्रह्मदत्त वही थे। प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, आप लोग बताइए, ठीक है। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी का करो या मरो का इसमें क्या किए थे? डू और डाई का नारा दिए थे।
एक मिनट, कहता है कि पुणे की यरवादा जेल में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1852 में बनवाया था। ये पुणे की यरवादा में स्थित आगा खां पैलेस में, यरवादा जेल आगा मतलब कि पुणे की यरवादा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने कब, तो 1892 ईस्वी में बनवाया था। महात्मा गांधी के प्रमुख जो आश्रम था फिनिक्स फार्म 1904 इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए। टोल्स्टॉय 1910 में, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। साबरमती आश्रम 1916 में अहमदाबाद, 15 दिया 1916 में था, ये 1916 कर लीजिएगा, 1915 16 1916 ही है अहमदाबाद, ऐसे देख लीजिएगा आप लोग एक बार और। सत्याग्रह आश्रम जो है ये कुछ अहमदाबाद 1915, ये अनाशक्ति आश्रम जो है कसौली उत्तराखंड 1929 में, और सेवाग्राम आश्रम 1936 में जो वर्धा मुंबई में पड़ता है। कहता है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो सबसे पहले जो सत्याग्रह किसके द्वारा था, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह मतलब किसके द्वारा, तो यह गांधी जी के द्वारा ही किया गया। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे, 1901 में कलकत्ता अधिवेशन जो बताए थे। किसने कहा था कि स्वदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था ये। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। पहला जो सफल था ये चंपारण में ही किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो इंडियन ओपिनियन का। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन, लिखिए छपेगा, स्टार लगाइए। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर के सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। कहता है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था, चंपारण सत्याग्रह के पश्चात क्या जोड़ा गया था, महात्मा नाम जोड़ा गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से लाइट चला गया है, मतलब कि प्रकाश चला गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया। और महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। बीपीएससी में बहुत सा ऐसा क्वेश्चन होता है, 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होता है जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसमें रिपीट होता रहता है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, तो ये गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था इसका विरोध एनजी रंगा ने किया था। कहता है कि ये बता दिए हैं पुणे की यरवादा जेल, ये आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था, बता चुके हैं। आगे जो टॉपिक है ये है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्रांतिकारियों का दमन था। अंग्रेज जो भी लाते थे ऐसा मतलब एक्ट लाते थे, उनका एक ही उद्देश्य होता था कि क्रांतिकारियों का दमन करना। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट उस समय कौन था, तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, ठीक है। इसके उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने। मार्च 1919 में पारित विधेयक इसका कब हो गया, इस जो पारित विधेयक था इसको कब ये रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, मार्च 1919 में ये पारित हो गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे। किसे कहा जाता है, तो बिना वकील बिना दलील ये सब अपील, ये रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया, तो इसके विरोध में देशव्यापी महात्मा गांधी के द्वारा ये देशव्यापी सत्य चलाने का निर्णय लिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, मतलब क्या कहा गया था कि लगान न देने के लिए आंदोलन, मतलब कि लगान मत दो, ये स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा कहा गया। ये किसान नेता थे, इंपॉर्टेंट है ये, इस पर स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछा जाता है। द आर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था, तो इसे रॉलेट एक्ट ही कहा जाता था, स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो इससे पहले कौन सा घटा था, तो ये रॉलेट एक्ट पारित हो गया तभी तो बाद में ये सैफुद्दीन किचलू ये सब का मतलब क्या किया गया था, इसको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसी के मतलब कि छुड़ाने के लिए एक मतलब कि क्या बोला जाता है ना, ये एक सभा का आयोजन किया गया था, सभी लोग को बुलाया गया था। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को।
डेट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए क्योंकि पूरा डेट पूछा जाता है। इधर देख लेते हैं, तो ये जो बॉक्स है बाद में बता दिया जाएगा। इसमें भी तो बॉक्स ही है। कहता है रोलेक्ट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दो ऐसे नेता थे, नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। क्या बुलाया गया था? एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। वहाँ जनरल डायर द्वारा, देखिए उस समय सिडनी रॉलेट अलग था, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट अलग था, और ये जो उस समय का जर्नल था, कौन था? तो ये जनरल डायर, यह ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सार्वजनिक सभा बोला, यहाँ जनरल डायर द्वारा क्या कर दिया गया कि निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा करके लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने भारतीय सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया? तो वापस कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। तो नाइटहुड की उपाधि को वापस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस कर दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता का इस्तीफे से किसने इस्तीफा दे दिया? तो केन शंकर नायर ने। ये क्वेश्चन पर भी स्टार लगाइए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्यकारिणी परिषद से के शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो ये मतलब किसके? ब्रिटिश सरकार द्वारा। अभी देखे थे क्वेश्चन इसका, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को माइकल ओडायर, यहाँ जनरल है, इसमें कर लीजिएगा माइकल ओडायर, ठीक है। तो माइकल ओडायर को लंदन में मारा गया था, ये न्यायाधीश था यही माइकल ओडायर उस समय यहाँ का। तो उधम सिंह के द्वारा, उधम सिंह ने इसको गोली मार दिया। कल भी क्वेश्चन बताए थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। तो किसके? तो कांग्रेस ने किया था। उस समय कांग्रेस बड़ी पार्टी बन चुकी थी, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ये इसके मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसके अध्यक्ष में मोतीलाल नेहरू थे। कौन अध्यक्ष थे? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी थे, CR दास और बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। इस कमेटी ने क्या कहा था कि ये काफ़ी घिनौना है और ये मतलब कि इसके लिए फांसी की मांग रखा गया था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, ये सबको दबा दिया गया, कहा कि। और बाद में वहाँ पर जाने के बाद उसको क्या हुआ कि उसको शेर की उपाधि दिया गया, जनरल डायर को। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रमुख घटनाएं हैं ये देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना 85 में हुआ। 5 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ, देख चुके हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हो गया था। और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली राजधानी हस्तांतरित हो गया। ये रद्द घोषणा किया गया, लेकिन रद्द 1912 में हुआ और हस्तांतरित 1912 में कर दिया गया। ये सब 1911 में घोषणा हुआ था, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुए 1909 में, ठीक है। 1929 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया 1929 में। ये सब इम्पोर्टेंट है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों का विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में क्या कर दिया गया? तो वृद्धि कर दिया गया। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1940 में स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान कब? तो 1940 ईस्वी में। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समझौते की शर्तें को तय करने के कैबिनेट मिशन असफल रहा 1986 में, 46 में, 42 में ये और 46 में ये असफल रहा। और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, भारत पाकिस्तान की ये स्वतंत्रता 1947 में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट कर रहा है कि जालियांवाला, ये देखिए यहाँ 42-46 दिया है कि 2 बार ऐसा क्या हुआ था ना, कैबिनेट मिशन असफल रहा था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। और कहता है कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो था जालियांवाला बाग से को गांधी जी के पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने? देखिए इसमें जो जालियांवाला बाग से संबंधित है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने? गांधी जी ने क्या कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती हुआ है, मतलब कि इसमें खूब लिपापोती हुआ है, अपना मन से जो मन किया इसमें खूब लिखा गया। कहता है कि सरकार मरा था बहुत, 1000 से अधिक लोग मारा गया था, लेकिन इसमें कहा गया कि बहुत कम मरे हैं, 229 या कुछ मतलब बताया गया कि मरा है। और कहा गया कि हाँ मतलब कि उससे मतलब कि गलती हुआ है, लेकिन कोई बहुत, यह भी नहीं कहा गया कि बहुत बड़ा गलती हुआ है।
खिलाफत और असहयोग आंदोलन, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का मुख्य, आगे का टॉपिक है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें जो तुर्की का जो खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त, तुर्की का जो खलीफा पद था इसको मतलब कि क्या कर दिया गया, इंग्लैंड के द्वारा समाप्त कर दिया गया। खलीफा जो होता था ये मुस्लिम लीग के जो होता है ना, मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु थे उसी को खलीफा, तो इस पद को जो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। इसी के विरोध में यह खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। देखिए 1920 में इलाहाबाद में, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद याद रखिएगा। सम्मेलन जो हुआ था इसमें खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को कहा गया कि इस आंदोलन का जो है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था गांधी जी से। खिलाफत आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली, मोहम्मद अली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए, छपता है। शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 में किया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत लिया गया। प्रस्तावित किया था किसके द्वारा? था CR दास ने इसको प्रस्तावित कर लिया था, ये असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, जिसको क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। नियमित हुआ था 1920 में नागपुर में। इससे पहले एक हुआ था अधिवेशन, वो कलकत्ता में भी 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने, मतलब कि यही है CR दास, चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत क्या किया था? तो छोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। अगर ये सब मॉडर्न इंडिया अगर कंप्लीट हो जाएगा तो देखिएगा जो भी BPSC में क्वेश्चन होगा ना, अधिकांश क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएगा। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय में ही दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग कैसर या हिंद की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी छोरा के बाद त्यागे थे कि असहयोग आंदोलन के बाद त्यागे थे? डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पर। एक असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर या हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, मतलब कि इसी का जो व्यापक रूप हुआ था असहयोग आंदोलन। बाद में क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को चोरी छोरा कांड जो हुआ था, तो इसी के मतलब कि गांधी जी को काफ़ी आघात लगा। जो थाने को जला दिया गया था, जिसमें बहुत से अंग्रेज जो अफसर थे ये मतलब कि जिंदा जल गए हुए थे। तो इसी के बाद गांधी जी को काफ़ी मतलब कि आघात पहुंचा और असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया। तो इसी के बाद क्या हुआ था कि कैसर या हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। ऑप्शन में जो देता है ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो ये मतलब कि राइट आंसर नहीं है, लेकिन इस पर कभी कहीं डाउट रहता है। गूगल पर भी सर्च कीजिए, कहीं भी देखिएगा तो इसमें दिया जाता है कैसर हिंद की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कर दिया था, लेकिन वो राइट आंसर नहीं है। वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता को इसमें देखने को मिला। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन ही था। प्रथम जन आंदोलन जो था ये असहयोग आंदोलन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि अगर इसमें अलग अलग दे दिया जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, बारदोली, ये सब मतलब कि तो उसमें मतलब कि काफ़ी डाउट होता है। तो असहयोग आंदोलन ही महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट मास मूवमेंट जो था ये असहयोग आंदोलन ही था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह क्वेश्चन पीछे भी समझा चुके थे, इसलिए यहाँ ज़्यादा समय नहीं देंगे, सिर्फ नाम याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहता है कि चोरी छोरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अभी बताए हैं क्वेश्चन, ठीक है, इस पर समझा दिया। तो चोरी छोरा घटना के महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो ये उस समय बारदोली में थे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1922 में समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने क्या किया था कि अपनी वकालत छोड़ दिया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें याद नाम रखना है तो रख सकते हैं कि पूछ दिया जाएगा कि कौन सा मतलब कि वकालत छोड़ दिए थे। तो मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, T प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने क्या किया था कि अपनी वकालत छोड़ दिया था। देखिए ये सब मोतीलाल नेहरू ये सब वकील भी थे, ठीक है,
कहता है कि स्वराज पार्टी, कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, आगे का टॉपिक है। स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज पार्टी का गठन पार्टी को किसने स्थापित किया था? लिखिए, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो स्वराज CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मार्च 1923 में किया गया था इसका। और इसका जो अध्यक्ष पूछा जाए तो CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। CR दास क्या थे? तो दास जो थे ये अध्यक्ष थे और मतलब मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि महासचिव और महासचिव और अध्यक्ष में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो CR दास जो थे ये मतलब कि अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू तो पहले अध्यक्ष। तो ये मतलब कि अगर ABC यहाँ से याद रखिए, देखिए सब बता दे रहे हैं एक तरीके। अध्यक्ष अगर पूछा जाए इसका स्वराज पार्टी का, तो इसमें देखिए अ से अध्यक्ष होता है। तो हम लोग कैसे अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो ए लिखते हैं, उसके बाद बी लिखते हैं, तो उसके बाद में सी लिखते हैं। तो AB को हटा दीजिए, इसके बाद में CR दास जो आ रहा है यहाँ से लिखिए, क्योंकि और मोतीलाल नेहरू में M तक आइएगा तो इसका स्पेलिंग मोतीलाल नेहरू, तो ये बाद में होता है। तो ये जो थे ना ये महासचिव थे, लेकिन अध्यक्ष जो अगर होगा तो कौन होगा? तो CR दास इनका अध्यक्ष थे। तो ये छोटा छोटा ट्रिक है राइट आंसर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। उस समय याद आएगा, पढ़े हुए थे, लेकिन काफ़ी डाउट होगा कि इसका आंसर कौन होगा, मोतीलाल नेहरू होगा कि चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, 2 ऑप्शन तो छांट दीजिएगा, लेकिन 2 में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए सब छोटा छोटा ट्रिक 1 नंबर इंक्रीज कर देता है। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? तो स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग दे दिया था। तो CR दास ने क्या कर दिया था? ये सब बाद में स्वराज पार्टी, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया ना, तो ये सब काफ़ी मतलब कि इनको ये सब दुखी थे कि गांधी जी के द्वारा ये मतलब कि नहीं करना चाहिए। तो इसी के एवज में क्या कर दिया गया? तो स्वराज पार्टी का गठन ये सब हुआ था। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देश बंधु देखिए, एक वहाँ थे, एक बताया है दीन बंधु CF एंड्रूज, और देश बंधु तो ये मतलब कौन? तो चित्तरंजन दास। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात बताए हैं अभी। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है किसे? तद गांधी दास पैक्ट के रूप में जाना जाता है। गांधी और दास पैक्ट के रूप में जाना जाता है। दोनों के बीच में हुआ। आइए मिल लेते हैं, जो गिला शिकवा है उसको भुला दिया जाए अब। तो गांधी दास पैक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसे, ये तो बता चुके हैं, ये तो अच्छा यहाँ से है। कहता है कि वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। इस पर भी स्टार लगाइए। कहता है कि वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? तो बताया है, तो क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसे वर्ष पारित किया गया? तो ये मतलब कि कब? तो 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर, देखिए इसमें रावी नदी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कहाँ? तो रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक क्या किया था? तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस से किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? नेहरू रिपोर्ट जो है कब? नेहरू रिपोर्ट जो आया था ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। ये डोमिनियन स्टेटस का इसमें दर्जा, मतलब कि ठीक है, मतलब कि अंग्रेजे राज करे, हम लोग का मतलब कि थोड़ा बहुत दे दिया जाए कि यहाँ जो हम कुछ हो, ये मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि दर्जा ये नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था। तो इसको मतलब निरस्त घोषित कर दिया गया। अब कहा गया कि नहीं, अब पूरा आज़ादी लेंगे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के किसमें? तो इसमें आगमन पर कब? तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में क्या किया गया था? सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। बहुत कुछ अभी टॉपिक है, क्या गो पेज है अभी? 3 गो पेज है, कोई बात नहीं है, करा ही दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद एक और कल लास्ट वीडियो हो जाएगा, उसमें समाप्त हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। चलिए यहाँ तक हो गया, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट और लगेगा। कह रहा है कि साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन, इसे क्या कहा जाता है? तो श्वेत कमीशन भी कहा जाता है।
तो इसको मतलब कि किस वर्ष से नियुक्त किया गया था? देखिए इसका मतलब कि नियुक्ति कब? तो 1927 में इसको नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो था ना भारत शासन अधिनियम, इसके समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें जो भी सदस्य था सब अंग्रेज थे, कोई भारतीय सदस्य इसमें नहीं था, इसलिए विरोध किए। साइमन कमीशन के विरोध में अब पूछेगा कि कौन सा बड़ी बात है? हो गया अंग्रेजे थे तो क्या हो गया? इस रिपोर्ट का समीक्षा करता? जी नहीं, अंग्रेज जो भी करते वो अपना पक्ष में करते, इसमें कोई भारतीय थे नहीं, क्योंकि वो जो भी नियम कानून बना रहे थे वो अपने लाभ के लिए बना रहे थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी क्या हो गया कि मृत्यु हो गया। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दिया गया। पंजाब केसरी की उपाधि किसे? तो लाला लाजपत राय को। कहता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रेकन हेड ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने? तो ब्रेकन हेड ने। साइमन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, लुटोरा क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनका क्या किया था? इनका समर्थन किया था। ये छल बल कल बहुत कम जानते थे, ठीक है। इनको बाद में गांधी जी आकर के समझाए कि देखो ऐसे होता है वैसे होता है, तब ये कहे कि अच्छा ये भी होता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो ब्रेकन हेड के समक्ष, मतलब साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखा गया? तो ब्रेकन हेड के समक्ष, ठीक है। ये कहा कि आप लोग बना लीजिए, भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी कि आप लोग अपना संविधान बनाइए, देखते हैं कैसा बनाते हैं। एगो चुनौती हम आपको दे रहे हैं कि बना करके आप दिखाइए, आप लोग से न बनने वाला है। तो कहा कि अच्छा रुकिए ना, एक पर एक यहाँ धुरंधर है, कैसे बना करके बताते हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू भ्रम में ना रहिएगा। जवाहरलाल नेहरू इसको कहे कि अब रद्द करो, इसको हटाओ, अब मतलब कि हम पूर्ण स्वाधीनता का मतलब कि नारा दिए थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आगे का जो टॉपिक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इसमें दिया गया था। 1929 का जो हुआ था इसी में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया, इस पर स्टार लगाइएगा। इस क्वेश्चन में ये दांडी गुजरात से ये अब आंदोलन का प्रारंभ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इसमें डाउट रहता है, दो क्वेश्चन का ऑप्शन दे देता है। साबरमती या देखिए यहाँ प्रारंभ हो गया, यात्रा आरंभ, आंदोलन का आरंभ किया गया था, मतलब कि आंदोलन आरंभ हो गया, ये दांडी गुजरात से आरंभ हुआ। लेकिन इसका जो प्रारंभ मतलब कि यहाँ से जो शुरू किए थे जाना, साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच करके यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में कहीं कहीं आप पढ़िएगा तो कहीं कहीं जब सेट लगाइएगा चाहे कुछ भी, तो उसमें जो ऑप्शन दिया जाता है वहाँ ऑप्शन साबरमती आश्रम भी रहता है, दांडी भी रहता है। तो साबरमती आश्रम से पहुँचे, लेकिन दांडी जब पहुँच करके नमक जब दांडी यहाँ जब नमक बनाए उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर दांडी गुजरात ही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के द्वारा के साथ 78 अनुयायी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया। कब? तो साबरमती यहाँ से, और कब पहुँचे? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच करके यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च, यात्रा मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किए उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी। देखिए बीपीएससी को वैसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जो क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल होता है। कभी आंसर ए दे देगा, जो आंसर की जारी करेगा उसमें आंसर ए दे देगा, बाद में कहेगा कि नहीं ये गलत आंसर है, राइट आंसर इसका बी है। तो वैसा क्वेश्चन है सेट मत कीजिए। 150 क्वेश्चन ऐसा सेट कीजिए जिसका जब राइट आंसर दे तो वही राइट आंसर हो। इसमें हो सकता है कि 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मतलब ऐसा हो जिसका आंसर बदल सकता है। लेकिन अभी जो 67वीं जो हुआ था इसमें 8 से 9 क्वेश्चन का आंसर बदल करके बहुत सा विद्यार्थी का दिल तोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा सेट कीजिए जो मतलब 1 से 2 में गलती हो जाएगा। ले आप सारा क्वेश्चन ये कहिए कि नहीं इसका आंसर बी होगा, इसका सी होगा, अपना मन से आप किसी के आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। अब्बास तैयब जी के द्वारा, याद रखिए। खैर वो उसका मैटर है,
कब ये वकील होगा, कब सुधरेगा, वो आयोगे जाने। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने लिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो बेब मिलर को। स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो ये कहाँ थे? तो ये यरवदा जेल में थे। इसको मंदिर कहे थे। यरवदा जेल को गांधी जी ने क्या कहा था कि ये मंदिर है। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर, नमक गोदाम पर, जो धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब धावा किया उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। इनको मतलब कि किसे? तो ये मतलब कि क्या कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में बिहार का कोई भी एग्जाम होता है इसका फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें छपता है तो छपता ही है। मान लिया जाए कि अभी जो हुआ है एग्जाम इसमें ना पूछे, 2 साल के बाद हो, 1 साल के बाद हो दूसरा एग्जाम हो, उसमें पूछ दिया जाता है। तो सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। ये गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब? तो 1930 में। बोलते बोलते कहता है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? कौन? आचार्य विनोबा भावे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को पर अत्यधिक महत्व दिया। तो इसमें पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के मतलब कि असफलता के बाद, तो इसमें ऑप्शन एगो रहेगा ई वाला। कौन सा? तो रचनात्मक कार्यक्रम। इसको याद कर लीजिए क्योंकि पूछता है। तो रचनात्मक कार्यक्रम। ठीक है, किस पर अधिक जोर दिए थे? किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो गढ़वाल रेजिमेंट जो थे ये क्या कहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें कहा था कि महिलाएं जो इसमें जब भाग ली थी तो कही थी कि सारा जो पुलिस है ये मेरा भाई है। तब पुलिस भाई के मतलब कि नारा लगाना शुरू कर दी, पुलिस हमारा भाई है, पुलिस हमारा भाई है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है कि ना इतना बड़का पाप करेंगे, हम गोली चलाएंगे। तो प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से क्या कर दिया कि इनकार कर दिया। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। कौन? तो 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा प्रारंभ की थी। ये लिखिए, छपेगा। तमिलनाडु में किस में? तो सी राजगोपालाचारी। पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो और ये कहाँ से किया था? तो दांडी यात्रा की तरह ही ये तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा प्रारंभ किए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कहाँ से? तो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा किया था। कौन? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये नागालैंड में हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये प्रभावती देवी जो थी ये कहाँ की? तो चंपारण बिहार की। प्रभावती देवी चंपारण बिहार की, ये पटना। कह प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये बिहार से संबंधित थी। यहाँ चंपारण दे रहा है, ये जयप्रकाश नारायण की क्या थी? ये पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ चंपारण बिहार दे रहा है ऑप्शन, लेकिन 1-2 जगह इसमें कहीं कहीं ऑप्शन पटना भी रहता है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही ये भाग था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन, चौकीदारी टैक्स का था कि नहीं मत दो, तो ये विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था किसका था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही ये भाग था। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ किया गया, बता चुके थे। आगे जो कह रहा है 1-2 पेज और होगा, मात्र 2 पेज बस। कहता है गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। बम्बई से लंदन गए, MS राजपूताना नामक जलियान से गए थे, इंपॉर्टेंट है। और लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिए किससे गए? तो ये MS राजपूताना जहाज से गए थे और लंदन में किंग्सले हॉल में ये ठहरे थे। और द्वितीय गोलमेज में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी के द्वारा किया गया था।
और लंदन में प्रथम गोलमेज में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तब मौलाना मोहम्मद अली ने इसमें भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भीमराव अम्बेडकर जी भी भाग लिए थे। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तब मौलाना मोहम्मद अली लिए थे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तब भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? के.टी. पाल के द्वारा किया गया था। के.टी. पाल, तिरपाल मत याद रखिएगा, के.टी. पाल, चाहे कुछ हो याद रखिए, राइट नाम याद होना चाहिए, सही ऑप्शन ये होना चाहिए, वहाँ लिखना थोड़े है, ऑप्शन है ना याद रखना है। के.टी. पाल ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किए थे। ईसाई गोलमेज सम्मेलन के दौरान चर्चित विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जो अभी देख लिए थे क्वेश्चन को। कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर 1930 में ये डेट पूछ दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एसआई बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होता है इसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसमें एक्यूरेट डेट पूछता है। तो ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को हुआ था। प्रथम द्वितीय 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। और तृतीय जो हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक को हुआ था। तो द्वितीय में गांधी जी भाग लिए थे, तो इम्पोर्टेंट है, गांधी जी कब किस में भाग लिए? तो द्वितीय में। तो 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक सारा ये तीनों डेट, मतलब कि इसमें जो होता है 30, 31, 32, मतलब पहला अगर पूछा जाए, अगर सीधे रहता 30 में, 31 में, 32 में, लेकिन अगर एक्यूरेट अगर पूछा जाता 12 नवंबर से लेकर के 19 जनवरी, ठीक है, और 7 सितंबर से 1 दिसंबर, 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक। कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? तो ये असफल किस पर रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर यह असफल हो गया। वर्ष 1931 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहता है किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अम्बेडकर ने लिया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब कि गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था इस पर तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि इरविन तथा गांधी के दो महात्मा किसने कहा था? तो इरविन और गांधी के दो महात्मा, तो ये किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में ये इसको क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया। सांप्रदायिक पंचायत तथा पूना पैक्ट, लास्ट पेज। कहता है कि कम्युनल अवार्ड, मतलब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय वहाँ का ये ब्रिटेन के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया था। मतलब कि जो दलित, मतलब कि उस समय जो हरिजनों के लिए अलग से एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ये इसी के समय, मतलब कि सांप्रदायिक पंचायत के समय में ही क्या कर दिए थे? जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिए थे। वहाँ से आने के बाद इनको फिर मतलब कि जेल हो गया था। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित थे। ये गांधी जी के बीच में हुआ था, अम्बेडकर और गांधी के बीच में क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसे स्थापित किया था? बी आर अम्बेडकर ने स्थापित किया था, ठीक है। कहता है कि विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। मतलब कि विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का क्या किया था? कि विरोध किया था। कहता है कि सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में दलितों के लिए कितने सीटें दिया गया था? तो सांप्रदायिक अवार्ड में क्रमशः देखिए, पूना पैक्ट में पहले था 71 हुआ, बाद में हो गया 148 हुआ। देखिए इस समय क्या हुआ था कि सांप्रदायिक पंचायत था, मतलब कि गांधी जी और ये किसके बीच में हुआ था? तब बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो इस समय जो सांप्रदायिक पंचायत जो आया था इसमें मतलब रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कहा गया कि हम आपको 71 सीट देते हैं, ठीक है, 71 सीट देते हैं। और इसमें मान लिया जाए कि ये पूरा संपूर्ण भारत हो गया। अगर किसी क्षेत्र में, अगर ये देखिए भारत को तोड़ना चाहता था ये गांधी, ये क्या चाहते थे रैमजे मैकडोनाल्ड कि अगर 71 सीट दे तो यहीं से दे, और इसका जो चुनाव हो ये मतलब कि अलग जो हरिजन जो हो, मतलब कि इसी क्षेत्र विशेष से हो, तो 71 सीट यहाँ रहेगा। तो मान लिया जाए कि एक साइड में अगर अलग कर दिया जाए, एक बगल हिंदू को कर दिया जाए, एक बगल मुस्लिम को कर दिया जाए, सब जाति को अलग अलग कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा ना कि मतलब कि वो क्षेत्र या तो वहाँ का, मतलब कि उस क्षेत्र विशेष सोचेगा कि यहाँ केवल हिंदू क्षेत्र है तो यहाँ हिंदू का वर्चस्व हो। और मिलजुल करके रहने पर क्या होता है ना कि आपसी मेलजोल बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। तो ये अलग तोड़ना चाहता था, इसलिए गांधी ये मतलब 71 को सीट दिया।
तो इस समय ये क्या नाम है इनका, B.R. अम्बेडकर, ये खुश हो गए, कहे कि ठीक है 71 को दिया। लेकिन इसी के कारण सांप्रदायिक पंचायत का जब घोषणा हुआ तो इसके कारण गांधी जी क्या हुआ कि वहाँ से मतलब कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए। तो गांधी और भूख हड़ताल करने लगे। तो बाद में देखा गया कि गांधी तो मर जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे तो सारा क्लेम मतलब कि अम्बेडकर पर आ जाएगा। तो जा करके बीच में सब सारा लोग समझाया कि जाइए जल्दी, नहीं तो भेंट की तो मर गए कहीं, तब लेनी के देनी ना पड़ जाए, पूरा देश में दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। तो इस समय क्या हुआ कि अब देखिए, मान लिया जाए कि कोई एक क्षेत्र में 71 को दे दिया गया है, तो गांधी जी के बीच में और गांधी और किसके, तो महात्मा के बीच में हुआ। तो कहा गया कि ठीक है कि 71 को सीट नहीं, हम तुमको 148 को सीट देंगे। गांधी जी कहें कि 148 सीट देंगे, कम नहीं दे रहे हैं, अधिक सीट देंगे, ठीक है। तो गांधी अम्बेडकर को लगा कि वो मैकडोनाल्ड हमको मतलब दे रहा था 71 को, ये 148 दे रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो सही बात है, 148 को हम आपको दे रहे हैं, लेकिन किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं, 5 यहाँ से दे देंगे, 4 यहाँ से दे देंगे, 3 यहाँ से दे देंगे, 2 यहाँ से दे देंगे। और ये क्षेत्र रिजर्व रहेगा कि यहाँ का जो उम्मीदवार होगा, ये जो मतलब दलित है वो यही मतलब कि इसमें खड़ा होंगे, जो हरिजन है यही होंगे, कोई इसमें अदर नहीं होगा। यहाँ का जो चुनाव होगा इसी के द्वारा होगा, मतलब कि चुनेंगे सभी लोग, लेकिन ये क्षेत्र रिजर्व हो जाएगा। कैसे, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितना सीट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बीपीएससी में कि अनुसूचित जाति के लिए कितना है, जनजाति के लिए सब सीट कितना रिजर्व है। तो ये सब ऐसे यहाँ 148 कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 71 और 148। महात्मा गांधी क्षणिक, आगे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह कथन किसका था, तो ये B.R. अम्बेडकर ने ही कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ठीक है, ये अम्बेडकर ने कहा था। 1932 में पुणे पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। कौन, तो महात्मा गांधी ने। कब, 1932 में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए, पूछा जाता क्वेश्चन है ये। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना किया था, तो हरिजन सेवक संघ का। कहता है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1936 में। किसके द्वारा, तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था, बता चुके हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 था, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब एक और पार्ट इसका बच जाएगा, ये कल कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, धन्यवाद।